कर दो रिकॉर्डिंग चालू कर दी बेटा। कल अपना टॉपिक चल रहा था साइक्लो एल्केन्स का नामकरण। वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ जनरल पॉइंट्स अपन ने लिए थे इसके, लेकिन उसके एग्जांपल्स मैंने सेंड किए थे तो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक को मैं दोबारा ले रहा हूँ, कंप्लीट अपन इसको लेंगे आज। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे साइक्लो एल्केन की। देखिए अपने जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर अपन तीनों लेते हैं, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन। साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन। जनरली अपन फर्स्ट जो मेन पॉइंट अपना आता है साइक्लो एल्केन का आता है, एल्कीन और एल्काइन के एग्जांपल भी अपन लेंगे। पहले बात करते हैं या साइक्लो एल्केन की डेफिनेशन की। देखो डेफिनेशन के अंदर अगर अपन चलें तो ये चक्रीय कंपाउंड होगा, क्योंकि चक्रीय के दो टाइप, सम चक्रीय के दो टाइप होते हैं अपने। एक आता है अपना एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक, तो एलिसाइक्लिक की जो परिभाषा होती है कि वे चक्रीय यौगिक जिसमें उपस्थित सभी बंध एकल बंध द्वारा जुड़े हो, एकल बंध वो होंगे साइक्लो एल्केन। और साइक्लो एल्केन के अंदर जो एग्जाम्पल अपन, दो चीज और मैंने आपको बताई थी कि इनका जब भी नोमेनक्लेचर अपन करते हैं तो साइक्लो वर्ड लगाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट एक अपना आता है इसके अंदर, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n लेते हैं। ये दो तीन चीज अपन कर चुके थे अपने। फिर एग्जाम्पल से चल रहे थे तो एग्जाम्पल्स में बेटा इनमें वेरिएशन आता है, बहुत जगह वेरिएशन आता है। कल बार बार मैसेज आ रहे थे, दो तीन स्टूडेंट्स के आए थे मेरे पास कि सर हमें ये डाउट है, ये क्लियर करो, ये रॉन्ग है क्या। हो सकता है एक एग्जाम्पल के अंदर हल्की सी मिस्टेक थी, वो नाम लिखते टाइम उसके अंदर हेक्जिल वर्ड गायब था, उनको मैं एग्जाम्पलों को आज सभी को दोबारा ले रहा हूँ। लेकिन नॉर्मल फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। चक्रीय कंपाउंड होगा और एलिसाइक्लिक की जो बेटा डेफिनेशन होती है, एलिसाइक्लिक के अंदर 3 कार्बन से स्टार्ट होती है रिंग, और जो अपन एरोमेटिक में चलेंगे तो 6 कार्बन से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ ये अपना 3 कार्बन वाला है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी CH2 CH2 CH2, इस टाइप से स्ट्रक्चर होगी। आप आगे लगाओगे साइक्लो, और 3 कार्बन है तो प्रो प्लस एन साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही अगर 4 कार्बन की आप रिंग लेते हो तो अपना नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अब अपन बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल जो एक्स्ट्रा अपन ने, एक एग्जाम्पल मैंने लिया था ये, जिसके अंदर बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, क्योंकि एल्केन के एग्जाम्पल है। साइक्लो एल्कीन में चलेंगे तो एक डबल बॉन्ड आ सकता है, एल्काइन में चलेंगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे ये है साइक्लो, आगे लगाओ साइक्लो, और 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए पढ़ लेंगे साइक्लोहेक्सेन। अब बेटा इनमें जो जनरल एग्जाम्पल बनते हैं, जनरल एग्जाम्पल में जैसे अपन लें कि अगर जनरल एग्जाम्पल में ये मैं ये ले रहा हूँ ब्यूटेन वाला, इस एग्जाम्पल के अंदर अपन यहाँ पे जैसे मैंने 2 प्रतिस्थापी जोड़े CH3 CH3, इनके दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, इधर से बढ़ूंगा तो 1, ये दोनों सेम है तो 1 2 3, और अगर मैं इधर से बढ़ता हूं तो 1 2 3, आप दोनों में से सेम है, किधर से नंबरिंग आप इसकी कर सकते हो। ये तो हुई नॉर्मल चीज। अब देखिए जैसे मैं इसको नंबर देता हूँ 1 2 3, ये 1 नंबर देना है इसको, तो अपना नाम हो जाएगा 1,3 डाई मैथिल, फिर लगेगा लास्ट में साइक्लोब्यूटेन। ढंग से समझना बेटा, मैं बार बार इस टॉपिक पे जोर दे रहा हूँ, दोबारा इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन चलते हैं कुछ हर जगह। जैसे नोमेनक्लेचर जो अपन अंकन इसका करते हैं, अंकन के अंदर कई बार अपन नॉर्मल अपना होता है अल्फाबेट वाला, कि जनरली अल्फाबेट वाले पे लगाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं जो एक ही जगह दो ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो उस जो भारी वेट के अंदर भारी होता है वहां से नंबरिंग कर देते हैं। इथाइल और मिथाइल अल्फाबेट वाला नहीं लगाते हैं अपन। उन एग्जांपल्स को अपन अभी लेंगे।
जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे नॉर्मल में बनाता हूँ, यहाँ मैंने जोड़ा C2H5। अब C2H5 होता है अपना इथाइल, तो यहाँ पे ये इथाइल है और ये आ गया साइक्लोहेक्सेन, तो नाम हो जाएगा एथिल साइक्लोहेक्सेन, एथिल साइक्लोहेक्सेन। और अगर CH3 अटैच करता हूं मैं इनमें, मतलब कोई भी होता, कोई भी कंपाउंड हो अपना, जैसे साइक्लोप्रोपेन का हो, साइक्लोब्यूटेन का हो, साइक्लोहेक्सेन का हो, किसी का भी अपन ले सकते हैं। इसके अंदर नॉर्मल अगर ग्रुप अटैच होता है तो उसका नाम लिखकर आपको लास्ट में साइक्लो वगैरह लगा देना है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, जो भी आपको इसमें लगाना है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो आप, यहाँ अटैच किया मैंने CH3, CH2, CH2, CH3। बेटा जो कल एग्जाम्पल भेजे थे उनको मेन कॉपी में करने से पहले जो मैं आज एग्जाम्पल करवा रहा हूँ उन्हीं के अकॉर्डिंग करना। अब इस वीडियो से आप उन्हें एग्जाम्पल्स को करना, हो सकता है उसमें हल्की सी मिस्टेक हो। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ चलते हैं, ये है प्रोपिल। जब सेम हो, जैसे यहाँ पे ये प्रोपिल है, अब इसी से एक एग्जाम्पल और बनता है, जिसके लिए कल बार बार एक बार मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर ये ऐसा क्यों किया। देखिए यहाँ पे 2 CH3 जोड़े और यहाँ मैंने जोड़ रखा था इथाइल। एग्जाम्पल समझना दोनों में, आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ ये है प्रोपिल P और ये है मेथिल। जब एक एक ग्रुप जुड़ा होता है तो इनमें साइक्लो कंपाउंड्स में कुछ स्पेशल टाइप की कंडीशंस लगती है, चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये मेथिल M पहले आएगा, यहाँ तो लगेगा अल्फाबेट वाला सिस्टम, तो 1 2 3 यहाँ पे ये होगा, तो अपना नाम हो जाएगा 1 मेथिल 3 प्रोपिल, और फिर लास्ट में लगा देंगे अपन साइक्लोहेक्सेन। यहाँ जो एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट से जो अपन चलते हैं, अगर अल्फाबेट से चलेंगे तो यहाँ पे अपना 1 नंबर इसको आना चाहिए, 1 नंबर इसको आना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए इसका ये। लेकिन क्या है कि साइक्लो कंपाउंड्स में कुछ ऐसे रूल लगाते हैं, कहीं पे लिखा हुआ बेटा रिटर्न में कहीं पे नहीं हो रखा इसका। लेकिन यहाँ क्या है कि जो वेटेज, जिसका वेटेज ज्यादा होता है वजन के अंदर, जो वेटेज, जैसे यहाँ पे 2 ग्रुप आ रहे हैं और यहाँ 1 ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ जो नंबरिंग इसके अंदर कर रखी है वो नंबरिंग 1 2 3, ये इसमें नंबरिंग इस हिसाब से दे रखी है कि जब अपना एक ग्रुप अटैच, ये इथाइल है। वैसे जनरली जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर में अपन चलते हैं तो आईपीएसी जो एल्केन एल्किन एल्काइल वाला सिस्टम होता है उसमें अल्फाबेट वाला लगाते हैं, लेकिन जो साइक्लो कंपाउंड्स में जो वेटेज के अंदर भारी होगा उसकी वहां से अपन इसमें नंबरिंग करेंगे, तो उसकी नंबरिंग 1 2 3। अब इसका नाम लिखेंगे तो अपना यहाँ होगा 3 एथिल 1 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। बेटा ये क्लियर हो गया क्या? मैसेज टाइप करना है एक बार। यहाँ जो अपना एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में कैसे किया, जहाँ पे 2 ग्रुप्स अटैच है, इन 2 ग्रुप्स के लिए अपन लेते हैं, 2 ग्रुप्स के लिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 और इधर से यहाँ से आ जाएगा 3। तो नेम जो अपन लेंगे, नेम के अंदर अपना आएगा 3 एथिल, क्योंकि नाम लिखते टाइम जो नंबरिंग अपन करेंगे तो नंबरिंग के अंदर आपको क्या करना है, 2 ग्रुप जो वेटेज भारी है उधर से नंबरिंग, और नाम लिखते टाइम अल्फाबेट को यूज में लेना है, तो 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। यहाँ पे क्या है कि जैसे अपन साइक्लो कंपाउंड्स का जो लेते हैं, कुछ जगह कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर साइक्लो कंपाउंड को अपने को पूर्व लग्न की फॉर्म में भी मानना पड़ता है, और पूर्व लग्न की फॉर्म के अंदर तब लेते हैं जब साइक्लो रिंग से कार्बन ज्यादा हो।
साइक्लोरिंग के अंदर जो कार्बन होते हैं उससे इस चेन के अंदर कार्बन ज्यादा हो। बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखना बेटा इसको ढंग से कि यहाँ पे इसके अंदर अपन साइक्लोरिंग जो देखते हैं वो 3 कार्बन की है, 1 2 3, 3 कार्बन की यहाँ चेन है, और साइक्लो 3 कार्बन की है, लेकिन इसके अंदर 4 कार्बन है। जब ऐसी रिंग आए तो उसमें साइक्लो कंपाउंड को पूर्व लग्न की फॉर्म में मान लेते हैं, और इधर वाले का नाम लिख देंगे। बेटा मैं कल नेम सेंड कर चुका हूं, तो आपको नोटबुक में देख के नाम नहीं बताना है, समझ गए ना आप। जो नोटबुक लेके बैठे थे उसको बंद कर देना, जिसके अंदर लिखा हुआ हो समझना है इनमें, क्योंकि कई जगह डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, अब देखो यहाँ पे एक नंबर है, तो यहाँ एक नंबर पे पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ तो 1, फिर लगाएंगे अपन साइक्लो, लगाए 1 साइक्लो, और 3 कार्बन के लिए अपन लेते हैं प्रोपिल। देखो यहाँ पे प्रोपेन वर्ड यूज में नहीं लेंगे क्योंकि यह प्रतिस्थापी की फॉर्म है, तो इसके लिए नाम आएगा 1 साइक्लोप्रोपिल। और फिर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए आ जाएगा ब्यूटेन। एग्जाम्पल क्लियर है बेटा, बोलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है अपना, जिसके अंदर देखो 2 कंपाउंड है पेंटिल के, दोनों आपस में अटैच है, इनके बीच में कार्बन नहीं है। जब कार्बन नहीं हो तो ऐसे कंपाउंड के लिए क्या करना पड़ता है, एक कंपाउंड को तो आपको एक रिंग को तो मानना है पूर्व लग्न, और एक रिंग को मानना है मेन चेन। एक को पूर्व लग्न, एक को मेन चेन। जब इसको मान लो, इसको पूर्व लग्न माना क्योंकि ये तो दोनों एक नंबर, जहां से स्टार्ट करेंगे वो एक नंबर होगा, तो आप यहाँ के इसका नाम लिखोगे तो सबसे पहले लगाओगे साइक्लो। अब आप इसको इनमें से एक रिंग को आप मान रहे हो पूर्व लग्न की फॉर्म में, तो पूर्व लग्न की फॉर्म में मानोगे तो पेंटिल, उसे आप बोलोगे पेंटिल, साइक्लोपेंटिल। क्योंकि यहाँ पे इसमें अगर नॉर्मल के अंदर चलते तो अपन बोलते पेंटेन, फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो आधे का नाम हो गया, अब आगे अब आधे का उसके अकॉर्डिंग देंगे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटिल, साइक्लोपेंटेन। बताओ बेटा क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो अभी बता देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो कल वाले एग्जाम्पल थे उनमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा ऐड भी किए हैं, तो आपको इनको लेना है बेटा, कॉपी में लिखना है CH2 CH CH3 CH2 CH2। एक ये एग्जाम्पल लिया है, सर इसमें 1 नहीं लगेगा क्या? बेटा जब एक ही ग्रुप होता है, क्योंकि इसके अंदर जब एक ही ग्रुप है दोनों वो सेम स्ट्रक्चर थी, और सेम स्ट्रक्चर होती है तो वो एक नंबर पे ही जुड़ेगा, तो आप चाहे एक लगा दो या मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब ग्रुप ही एक है। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये पेंटेन की स्ट्रक्चर बनाई मैंने। अब आप यहाँ पे इसको, इसमें कोई भी ग्रुप एक कहीं पे भी जोड़ दो आप, चाहे मैंने यहाँ जोड़ा जैसे CH3, यहाँ न जोड़कर मैं इसको यहाँ जोड़ दूं, चाहे यहाँ जोड़ दूं, सभी कार्बन सेम होते हैं, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है वो, और नंबरिंग जब वहीं से स्टार्ट होती है तो वो एक नंबर ही माना जाता है, चाहे कहीं से भी। जैसे बेंजीन के 6 कार्बन सेम होते हैं, तो 6 कार्बन सेम होने से आप कहीं से भी नंबरिंग करो, वो सभी में चाहे कहीं पे भी ग्रुप को जोड़ दो आप, नंबरिंग वो एक नंबर। जब एक ही ग्रुप जुड़ा होता है, मैं आगे एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करवाऊंगा तो वहां पे भी ये बताऊंगा मैं, आगे एरोमेटिक कंपाउंड का आएगा। अब यहाँ देखो बेटा, इस जगह इस एग्जांपल में अच्छा एग्जांपल है ये भी, इधर साइक्लोप्रोपिल है,
इधर साइक्लोप्रोपिल है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे देखो अगर मैं इसको मेन मानूं, अब इनमें मेन मानने का सिस्टम कैसे होता है कि आप कौन से ग्रुप को मेन मानोगे। अगर बेटा मैं इसको जैसे साइक्लोप्रोपेन को मान लेता हूं तो इस पूरे ग्रुप का कोई नाम नहीं होता, इसीलिए क्या करते हैं इस बीच वाले ग्रुप को 4 कार्बन वाले, क्योंकि ये 3 का है तो 4 वाले को अपन मानेंगे, 4 वाले को मानेंगे तो नंबरिंग आप दोनों तरफ देखो, इधर 1 नंबर पे साइक्लोप्रोपिल और इधर 1 नंबर पे साइक्लोप्रोपिल, लेकिन 2 नंबर पे या मेथिल जुड़ा हुआ है, तो अपना नंबरिंग होगा 1 2 3 4। अब इसका अपन नाम देंगे, तो नाम देने के पहले साइक्लोप्रोपिल का नाम लिखो पहले तो आप, तो साइक्लोप्रोपिल कहाँ कहाँ जुड़ा है, 1 4, 2 के लिए लगाओगे डाई, 1 4 डाई लगा दो। अब क्या है ये साइक्लोप्रोपिल, ये हो गया साइक्लोप्रोपिल, क्योंकि प्रोपेन लास्ट में आता है बेटा, एन इन आइन, मैं बार बार बता रहा हूं आपको लास्ट में लगाना है, अनुलग्न एक ही जगह लगाना है, ये साइक्लोप्रोपिल। अब कार्बन नंबर पे जाओ, कार्बन की चेन में 2 नंबर पे अपने पास जुड़ा हुआ है मेथिल, 2 मेथिल 2 नंबर पे। अब कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। क्लियर है क्या एग्जाम्पल ये सभी को, बताओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, एक एग्जाम्पल है CH3 CH3 CH2 CH3, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल उठाए। अब यहाँ आओ देखो इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में अगर आप अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट चलोगे, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए इसकी, लेकिन जो साइक्लो कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें बेटा नंबरिंग आपको उस हिसाब से करनी है कि जो प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं इनको मिनिमम नंबर मिले, मिनिमम नंबर मिले, मिनिमम अंक मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग साइक्लो कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर होता है अंकन। अब यहाँ देखो, आप इसको समझना, एक नंबर, अब मैं यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, इस जगह से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ एल्कीन से, तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर पे ग्रुप जुड़ा होता है, 1 1 2 5। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4, 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, 1 3 4, तो यहाँ पे बेटा आप और यहां से स्टार्ट करते हैं तो एक, सॉरी हाँ इधर 1 2 3 4, मतलब, और अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 और 4। अब आप देखो 3 कंडीशन बताई है मैंने आपकी, तीनों प्रतिस्थापियों से यहाँ इनमें वो फॉर्मूला लगेगा, अंग्रेजी वर्णमाला वाला नहीं लगाना। यहाँ आपको ये देखना है कि आप कहीं से भी तीनों प्रतिस्थापी से स्टार्ट करते हो तो मिनिमम टोटल कौन सी जगह से आ रहा है। जैसे मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट किया और इस हिसाब से लिया तब आया 1 2 5, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो आया 1 3 4, और जब मैंने यहां से स्टार्ट किया तो 1 2 4, तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4। कल जो बार बार मेरे को मैसेज कर रहा था वो समझ लेना बेटा ढंग से, दीपक कुमार क्या लिखा है, थर्ड आ जाएगा बेटा। कल जिसने भी मेरे को वो मैसेज किया था, नाम मेरे को बता दिया बेटा जिनके की साहब इथाइल से क्यों नहीं किया, मिथाइल से क्यों नहीं किया। अब इसका नाम लिख दो आप, नाम के अंदर अल्फाबेट लगाना है, नंबरिंग के अंदर मिनिमम टोटल लगाना है। तो यहाँ पे अपना 2 एथिल, आगे बढ़ेंगे 1 4 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन,
साइक्लोहेक्सेन। बताइए बेटा जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, दीपक ने मैसेज कर दिया। और जो अटैच है, गोवर्धन, खुशी, चेतन, आयुष। ठीक है बेटा, ध्यान रखना नंबरिंग अपने मिनिमम, टोटल इनका मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि कल मैंने जो मैसेज जब ये डाले तो इनके अंदर आपकी दिक्कत आ रही थी कि साहब इथाइल से क्यों नहीं किया, जबकि आपके अकॉर्डिंग ठीक है कि साहब अपने अल्फाबेट के अंदर वही लगाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट ले रहा हूं मैं, आपको सीनियर के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा कंप्लीट जो आपकी नोमेनक्लेचर 12th लेवल तक का सारा नोमेनक्लेचर मैं करवा रहा हूं। इसका नाम आपको बताना है, आपकी नोटबुक में नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा ऐड किया है मैंने। आपको सिर्फ इतना देखना है कि प्रतिस्थापी कौन सा जुड़ा हुआ है। ब्यूटिल है तो ब्यूटिल का लगा सकते हो आप सेकेंडरी, एन ब्यूटिल साइक्लोपेंटेन। बेटा आप ये देखो पहले एन कैसे हुआ, अगर एक नंबर पे जुड़ा होता तो एन लगाते अपन इसके लिए। ये अगर मैं इसमें एग्जाम्पल आपके ये बनाता, दोबारा बोल रहा हूँ, CH2 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 CH3, अगर मैं ये बनाता एग्जाम्पल तो आप क्या करते, इसको एन लगाते। लेकिन ब्यूटेन के जो ब्यूटेन होता है उसके मैंने एल्किल ग्रुप बनाए थे, वहां पे एक सेकेंडरी ब्यूटिल हो रहा था, ये सेकेंडरी द्वितीयक ब्यूटिल हो जाएगा। तो सेकेंडरी ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा जो ये एग्जाम्पल है इसमें मैंने कल जो आपको नाम भेजे थे उसमें एक लिखते टाइम उसमें एक वर्ड रह गया था, उसके अंदर एक वर्ड रह गया था। मैं दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, बाद में आप उसको सही उसका करेक्शन कर लेना। आप उसको एक वर्ड लिखते टाइम एक वर्ड रह गया था उसके अंदर, कैसे सर इसमें बनाकर नहीं लिखेंगे, नहीं इसमें साइक्लो कंपाउंड में नॉर्मल, उसकी जरूरत नहीं है, साइक्लो कंपाउंड में नॉर्मल दे सकते हैं अपन सब में। देखो ऐसा है कि हर जैसे एल्केन में चले अपन, एल्केन में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लगाया, ऐसे एल्कीन में चले एल्कीन में लगे, एल्काइन में चले, तो हर कंपाउंड जो होते हैं अलग अलग, उनके अंदर सब में अलग अलग सिस्टम चलता है। अगर अपन क्रियात्मक समूह का नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो क्रियात्मक समूह में हर कंपाउंड के लिए, जैसे एल्कोहल का चलेंगे तो एल्कोहल के अंदर अलग नेम चलेंगे, एल फिनोल के अंदर जाएंगे उसमें अलग लगते हैं, एल्डिहाइड में अलग लगते हैं, ऐसे ही साइक्लो कंपाउंड्स के अंदर भी अलग लगते हैं बेटा। इसमें आप नॉर्मल यूज कर सकते हो, उसके नॉर्मल वे के अंदर आप इसमें लिख सकते हो दोनों टाइप से। और अगर कहीं जगह आप इसको बनाकर भी ब्रैकेट के अंदर भी आप लिखते हो तो भी कोई गलत नहीं होता, दोनों तरीके से आप इसमें कर सकते हो। इस कंपाउंड को देखो आप, अगर अब देखो मैंने अभी अब हर जगह एक्सेप्शन चलते हैं इनमें, कैसे मैंने पहले जो एग्जांपल आपको करवाया उसमें मैंने यूं कहा कि जो रिंग होती है, अगर रिंग से, हाँ तो बहुत जल्दी टाइम हुआ, अगर रिंग जो रिंग होती है उससे बीच वाले जो कार्बन की होती है चेन बड़ी हो तो आपको क्या करना है, इनको प्रतिस्थापी मानना है। एक जगह तो ये रूल आता है। अब दूसरी जगह देखो, अब यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर मैं इन दोनों को मानूं, जैसे मेन इनको मानूं तो इसका कोई नाम नहीं होता,
तो ऐसी कंडीशन हो ना जिसके अंदर दोनों तरफ साइक्लोरिंग आती है, तो जनरली बीच वाले पोर्शन को ही मानना पड़ता है अपने को, बीच वाले पोर्शन को ही अपन मेन चेन मानते हैं। तो यहाँ 1 2 3 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, दोनों तरफ जुड़े हुए हैं हेक्सिल, तो अपन बोलेंगे 1 3 डाई हेक्सिल। और कार्बन कितने हैं इसमें 3, तो प्रोप प्लस एन प्रोपेन। मैंने हेक्सेन नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है बेटा हेक्सिल। तो एक मिनट बेटा, डाई एक वर्ड रह गया है फिर इसमें, साइक्लो हेक्सिल 1,3 डाई साइक्लो हेक्सिल। कल क्या है जो नाम मैंने आपको सेंड किया था उसमें क्या है 1,3 डाई साइक्लो, फिर डायरेक्ट प्रोपेन आ गया था, ये हेक्सिल वर्ड रह गया था। इसका करेक्शन कर लेना, सही कर लेना। समझ में आ गया क्या? एक इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने सेंड किया था कल कि सर इसमें मैंने एक वर्ड यूज लिया था बिस, बिस और ट्रिस टेट्रा ऐसे चलते हैं। तो जब समान समूह आते हैं, जैसे अपन डाई ट्राई लेते हैं तो डाई ट्राई टेट्रा वगैरह लेते हैं, तो वैसे ही दो समान समूह के लिए आप बिस वर्ड भी ले सकते हो। जैसे डाई अपन लगाते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जैसे इसके अंदर ये, इसको मेन चेन 1 2 3 3 कार्बन की मानेंगे। अब इस प्रतिस्थापी के अंदर प्रतिस्थापी आ रहा है, तो अपन वहां पे 20 ट्रिस वगैरह वर्ड भी यूज ले सकते हैं। दो समान समूह के लिए 20 वर्ड आता है और 3 के लिए ट्रिस वर्ड लेते हैं काम में। तो यहाँ पे जब अपन नाम लिखेंगे, देखो 1 3 आप लगा सकते हो यहाँ पे 20, दो समान समूह के लिए होता है बेटा, ये 20 वर्ड लगा सकते हो। आप डाई भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जनरली क्या होता है अंदर अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा होता है तो अपन 20 वर्ड लगा सकते हैं इसके लिए अंदर। और इनका जो मेन रूल होता है वो ये होता है कि जब अपन प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं तो प्रतिस्थापी के नाम के अंदर अगर डाई ट्राई टेट्रा आता है और वो एक से अधिक संख्या में होते हैं, रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रतिस्थापियों का नाम लिखते समय प्रतिस्थापी के नाम में जैसे डाई ट्राई टेट्रा आता है, जनरल रूल इनका ये होता है डाई ट्राई टेट्रा आता है, तो अपन बाहर एक से अधिक प्रतिस्थापी हो तो उनके लिए 20 ट्रिस टेट्रा वगैरह यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे 1 3 20। अब देखो आप इसमें ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, ऐसे इसमें ये 1 नंबर और 2 नंबर, जहां से मेन चेन से जुड़ा होता है वो 1 नंबर होता है। तो ये दोनों समूह समान है इसके, ये दोनों समूह अगर समान है तो अपन जब नाम लिखेंगे तो इसका ब्रैकेट के अंदर नाम लिखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 मेथिल साइक्लो प्रोपिल और लास्ट ब्रैकेट क्लोज और प्रोपेन 1 3 बिस 2 मेथिल साइक्लोप्रोपिल, 2 पे मेथिल है, साइक्लोप्रोपिल 2 है इसलिए बिस लगा दिया। डाई भी लगा दोगे तो भी चलेगा, दोनों तरफ समान। और लास्ट में आ जाएगा प्रोपेन। बताओ बेटा क्लियर? जिसने भी लिखा था दीपक ने किया होगा शायद मैसेज कल, जिसने किया था बिस वाला, क्लियर है? बिस नहीं, कंफ्यूजन है अभी भी किसी और को? एक लास्ट में क्या नाम होगा बेटा इसका? अगर कार्बन में बढ़ा दूं इसमें, क्योंकि 3 का एग्जाम्पल हो चुका है, अगर मैं 4 कार्बन का यहाँ चेन बनाता हूं, अब बताओ इसका नाम बताओ। सर बिस हिंदी में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, बिस हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, आपकी इच्छा है। नॉमेनक्लेचर चाहे आप आपकी हिंदी मीडियम लगा रखी है इसलिए,
नहीं तो आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में ही करवाता हूँ। इंग्लिश मीडियम में आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आप आपका मीडियम हिंदी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो नेम लिखते हो आप इंग्लिश में यूज में ले सकते हो, आईपीएस नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम बताओ आप तो। 1-साइक्लोब्यूटिल पेंटेन, ठीक है। लास्ट में एक एग्जांपल और ऐड किया है बेटा मैंने, देखो जिसके अंदर जैसे मैंने अभी तक जो भी एग्जांपल लिए वो सेम वाले लिए थे। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट वाला यूज में लूं, डिफरेंट जैसे इधर साइक्लोहेक्सेन है और इधर साइक्लोपेंटेन है, तो अगर साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन है तो आप नंबर इसमें फिर आप यहाँ इधर एक नंबर पे प्रतिस्थापित है पेंटेन हेक्सेन, हेक्सेन एच, मतलब दोनों का नाम, इसका साइक्लो इस पे भी साइक्लो इस पे भी साइक्लो लगता है, तो अपन इधर से नाम लिख सकते हैं इसका 1-साइक्लोब्यूटिल पेंटेन, ठीक है। 1 2 3 4 वैसे भी देखा जाओ तो इसमें H हेक्सेन, इसमें पेंटेन P, और फिर अगर दोनों आप इनको प्रतिशत मानो तो Br यहाँ पे है। अब आप नाम लिखो, पहले इन दोनों का लिखो, पहले आप नाम इन दोनों का लिखोगे तो आ जाएगा अपना 1-साइक्लोहेक्सिल, 4-साइक्लोपेंटिल, 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन। रिपीट कर रहा हूं, 1-साइक्लोहेक्सिल, 4-साइक्लोपेंटिल, 2-ब्रोमोब्यूटेन। ये साइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर क्लियर है। अभी भी किसी को डाउट हो कल के एग्जाम्पल्स में तो वो मैसेज अभी टाइप कर सकता है बेटा, क्योंकि अब अपने दो टॉपिक बचे हुए हैं इसमें साइक्लो कंपाउंड में, एक साइक्लो एल्कीन का और एक साइक्लो एल्काइन का। उसके कुछ एग्जाम्पल, दो दो चार चार एग्जाम्पल अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी उसमें। फिर उसके बाद में फिर मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करवाऊंगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करवाने के बाद में फिर अपन फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर पे चलेंगे। अगले वीक के अंदर कोशिश करूंगा कि आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाए। जनरली 12th बेस का कंप्लीट जो भी नोमेनक्लेचर आपका होगा उससे रिलेटेड मैं सारा ले रहा हूँ, आपका टॉपिक कंप्लीट टॉपिक आपके यहीं पे क्लियर हो जाए। जब आप सीनियर के अंदर रिएक्शंस करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। 11 में बेसिक जो है अपना आईपीएस नोमेनक्लेचर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ टाइम बचा है बस, अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो मैसेज दोबारा कर सकते हैं। वहां पे ध्यान रखना कुछ जगह अल्फाबेट को यूज में लेते हैं और कुछ को नहीं। खुशी ने क्या खुशी शर्मा क्या टाइप कर रही है बेटा? 0 लिखा है आपने। ओके, थैंक यू।